नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि एनडीएस को शॉर्ट में बता दीजिए कि कैसे करना होता है। इतनी सारी वीडियो देखी फिर भी पता नहीं चलता है, तो हमने सोचा कि चलो शॉर्ट में कुछ बता देते हैं। तो शॉर्ट में ये है कि वैसे तो ऐसा रूल्स होता है कि समाज में हम जन्म लिया है तब से ऐसा सुना गया है कि सुबह में उठ के राजा के जैसा नाश्ता कर लीजिए, व्यापारी के जैसा भोजन कर लीजिए और शाम को भिखारी के जैसा डिनर कर लीजिए। ऐसा हमने पूरी जिंदगी कर लिया, लेकिन फिर भी बीपी आ गया, डायबिटीज आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया या फिर जितने भी रोग है वो सारे आ गए। तो अब क्या करे कि राजा जैसा नाश्ता भी कर लिया और व्यापारी जैसा भोजन भी कर लिया, तो इसको हम कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। इंसान ने जो भी बनाया, रोटी सब्जी दाल चावल, उसका हम थोड़े दिन के लिए अभी त्याग करते हैं और ऐसा करते हैं कि सिर्फ 7 दिन के लिए हमारा वीक जो है वो चेंज कर देते हैं। तो एक वीक में हमें कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा कहते हैं कि सुबह में उठ के 8 घंटे का उपवास करो, 6 घंटे का उपवास करो, 4 घंटे का उपवास करो। लेकिन ये शॉर्ट वाली वीडियो में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी कि आपको कितने घंटे फास्ट करने हैं। आपको सुबह 7 बजे उठते ही भूख लगती है तो भी आप खा सकते हो, और प्यास लगती है तो पानी भी पी सकते हो, जूस पीना हो तो जूस पी सकते हो। तो कोई रूल्स इस वीडियो में नहीं है। फिर हमने कहा था कि लंच में फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, सलाद खा लो, डिनर में पकाया हुआ खा लो, बीमार हो तो कच्चा भोजन खा लो, सन कुक भोजन खाना है। तो ऐसा रूल्स ये शॉर्ट में कुछ नहीं है। अगर आप घर से दूर हो और सुबह में उठते ही आपको भूख लग गई है तो आप ढेर सारा फ्रूट्स खा सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह में उठ के ही जूस पीना है। हाँ, लेकिन जूस तो पीना पड़ेगा। आप कहीं बाहर जाते हो तो गन्ने का जूस पी लो, नारियल का पानी पी लो, या फिर सबसे सस्ता नींबू का पानी पी लो। तो कभी भी पूरे दिन में कहीं पे भी आप ये जूस का ट्राई कर सकते हो। आपके पास 24 घंटे है तो 24 घंटे में रात के 12 बजे भी जूस पियो, या दोपहर के 12 बजे भी जूस पियो, या सुबह के 7 बजे भी जूस पी लो। कोई नियम नहीं है। तो सुबह में अगर जूस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप फ्रूट खा सकते हो, या फिर ढेर सारे टमाटर भी लेके बैठ जाओगे तो भी चलेगा। लंच में अगर फ्रूट्स की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जूस पी लो। और शाम को डिनर में आप घर पे हो बाहर हो, जो भी खाना मिल जाता है उसमें प्लांट बेस्ड ज्यादा खाना है, अनाज नहीं खाना है। अनाज में दाल आएगी, चावल आएंगे और फिर रोटी भाखरी रोटला ये सारी चीज आती है। तो ये कम से कम 5% या 10% आप लोगे तो चलेगा। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप रात को भी केले खा के सो जाओगे तो भी चलेगा। तो इन शॉर्ट बात ये है कि भगवान का बनाया हुआ ज्यादा खाना है तो हम निरोगी रह सकेंगे। अगर हम पका पका के खाएंगे तो कभी भी हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। कल ही हमारे पास एक साधक आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं 40 साल का हूँ और जन्म से लेके कभी फास्टिंग नहीं की है, मुझे बीपी भी है, डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। फिर हमने ये पूरा समझाया कि सुबह जूस पी लो, दोपहर में फ्रूट खा लो और शाम को पका के आप खा सकते हो। लेकिन वो भाई मानने को ही तैयार नहीं थे कि फ्रूट से कैसे पेट भरेगा, जूस से कैसे पेट भरेगा। तो ऐसी सिस्टम नहीं होती है, कभी कभी परिवर्तन लाना पड़ता है। पेट भर के 2 किलो फ्रूट खा लो, 2 किलो सलाद खा लो, बार बार जूस पी लो। ऐसा कैसा पेट है कि गटर है कि नहीं भरता है। थोड़ा तो परिवर्तन करो। जन्म से लेके हमें आदत पड़ गई है रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी, तो को कभी तो हमें चेंज करना पड़ेगा।
पूरा समाज जो है वो हॉस्पिटल में जा रहा है, दिन ब दिन नए वायरस आ रहे हैं। अभी एमिक्रॉन आ गया, पहले कोरोना आ गया था, उसके पहले भी कुछ आया था, उसके बाद में भी कुछ आएगा। इतने सारे वायरस आते रहेंगे, इंसान को मारते रहेंगे, इंसान मरते रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमारी इम्यूनिटी को जगाना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी हमारी पावरफुल कैसे रहेगी? जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सारे जानवर है, ये प्राणी है, वो कभी पका के नहीं खाते हैं, फिर भी तंदुरुस्त है। कभी उनके घुटने चेंज नहीं करवाने पड़ते, कभी उनको जिम नहीं जाना पड़ता, कभी वो कुछ योगा नहीं करते, कभी प्राणायाम नहीं करते, लेकिन अच्छी ये बात है कि वो कभी खाना नहीं पकाते हैं। ईश्वर ने जो भी दिया है वो जैसा स्वरूप में है वैसा का वैसा स्वरूप में खा लो, पेट भर के खा लो, कभी भी खा लो, कहीं पे भी खा लो, तो हम तंदुरुस्त रह पाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मीन्स की शॉर्ट इन एनडीएस हम ये कहना चाहेंगे कि फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए और जूस पीजिए और पेट भरिए, अल मस्त रहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, तो हमारी जिंदगी जो है वो जीने लायक रहेगी। या तो फिर दवाइयाँ खा खा के हर रोज मरना पड़ेगा। जितनी दवाइयाँ खाएंगे उतनी साइड इफेक्ट होगी, जितनी दवाइयाँ खाओगे उतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जितनी दवाइयाँ खाओगे उतना शरीर खलास हो जाएगा। तो अब तो हमें चेंज करना होगा। कब तक हम पकाया हुआ खाएंगे? कब तक वाइफ को बोलेंगे कि पकोड़े बना? कब तक वाइफ को बोलेंगे सैंडविच बना? कब तक बहन को बोलेंगे कि पिज्जा बना, बर्गर बना, सैंडविच बना? कब तक हम बहन के ऊपर या दीदी हमारी वाइफ के ऊपर या हमारी माँ के ऊपर हम ऑर्डर करते रहेंगे कि ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो? कभी ईश्वर को बोलना पड़ता है कि टमाटर उगा दो, केले उगा दो, मैंगो उगा दो, मूली उगा दो, गाजर उगा दो, सलगम उगा दो। भगवान हमेशा कुछ न कुछ उगाते रहते हैं और हम स्वाद के चक्कर में शरीर को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो हमें ये सिस्टम से जुड़े रहना होगा। भगवान ने ढेर सारे फ्रूट्स बनाए हैं, उसका जूस पियो, ऑरेंज का जूस पियो, गन्ने का जूस पियो, पाइनएप्पल का जूस पियो, वाटरमेलन का जूस पियो, पंपकिन का जूस पियो, एसगार्ड का जूस पियो। इतने सारे भगवान ने जूस बनाए हैं और हम लस्सी के पीछे भागते हैं, और हम चाय के पीछे भागते हैं, हम कॉफी के पीछे भागते हैं, और हम क्या उल्टा पुल्टा पेट को गटर बना के कुछ न कुछ डालते रहते हैं। तो पेट की सफाई करनी होगी। तो अगर पेट की सफाई करनी है तो इसके लिए ये सॉफ्ट कैथेटर वाला एनिमा पॉट है, वो आप हमसे मंगवा सकते हो। और हमारी यही वीडियो के नीचे वेबसाइट है, वहां पे भी आप लिंक करके आप ऑर्डर कर सकते हो। 600 से भी अधिक हमारी यूट्यूब की वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि एनडीएस में अगर स्वस्थ हो तो हेल्दी कैसे रहना है, अगर बीमार हो तो स्वस्थ कैसे हो जाना है, अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स हो तो क्या करना है, हमारा टाइम टेबल आपको देखना हो तो वो उसके लिए भी वीडियो बनाई है। ढेर सारी हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो भी आप व्हाट्सएप से भी मंगवा सकते हो। अगर आपको इससे भी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और हमारी बहुत सारी वीडियो है, उसको फॉरवर्ड करिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के आशीर्वाद मिलेंगे। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।